हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि जैकबोर्ड के माध्यम से जो आप लोगों का मॉडल पेपर जारी किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर आप लोगों को रिलीज कर दिया गया 2023 का। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं हिस्ट्री का। आप लोगों को इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था इंग्लिश कोर के बारे में। ठीक है, और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आप लोगों का होगा 100% इतिहास, जो आप लोग हिस्ट्री बोलते हैं ना, एक एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट और आप लोगों का मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम है, लगभग मान के चलिए कि 20 से 30% के बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ब्लूप्रिंट और आप लोगों का मॉडल सेट जो होगी उन सबको करना बहुत बेहतर होगा। बात रही, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर हम लोगों का जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया गया है जैकबोर्ड के माध्यम से, क्या हम लोगों को वो पढ़ना है या नहीं। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ एक ही बात कि हमारे एप्लीकेशन से अगर कोई पढ़ रहा है तो उन लोगों को कोई भी आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करने का, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को मैंने बहुत अच्छी तरह से परख लिया है, देख लिया है, जांच कर लिया है। उतना बेटर नहीं है जितना बेटर होना चाहिए एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी आप लोगों का मर्जी, आप लोग कर भी सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग मत कीजिए, है ना। आप लोगों के पास समय है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक बात याद रखिएगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, वो वहां पे आप लोग को नहीं मिलेगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस के। आपको जो भी बंदा अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, आप लोग सबसे पहले डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1। फुल सॉल्यूशन बताऊंगा और ऊपर से मैं आपको बताऊंगा क्या इससे आसान है तो सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, मैंने इंग्लिश कोर बताया है और आज भी बता रहा हूं हिस्ट्री। इन दोनों को छोड़कर कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, जल्द से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देना है और हर एक क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा बहुत ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगी आप लोग एग्जाम में, तो वो भी हम लोग देखते जाएंगे ताकि हम लोगों का क्वेश्चन और कंटेस्ट हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, आप सभी को पता है, रखलदास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक, इससे एक साल पहले, यानी एक साल का पहले मतलब बोल सकते हैं सर 1921 में, याद रखिएगा, हड़प्पा का खोज किया था। किसने खोज किया था, तो बोलेंगे दयाराम साहनी ने। याद रखिए क्या होगी, दयाराम साहनी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज, रखलदास बनर्जी ने। और आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो बोलेंगे सर 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। ठीक है, जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इंडिका की रचना किसने किया था, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बेरिनो या यत्सिंह। तो बताएंगे सर जो इंडिका है, इस पुस्तक की रचना जो है, याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे प्यारे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। मैंने कई बार बता चुका हूँ कि पुराणों की संख्या कितना हो गया, 18 होगी। कितना होगी पुराणों संख्या, आप पेपर में याद रखिएगा 18 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इस तरह से देखा जाए तो 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि सुलह ए कुल, आप लोग दिख रहे हैं ना, ये सुलह ए कुल आप लोग लग रहा है नया टर्म है। आप पेपर उठा के देखिए एक बार 2022 का, वहां पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जरूर, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे मॉडल पेपर में कैसा क्वेश्चन छप रहा है। सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था, तो भारत में करने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था कौन, अकबर था। कौन था, अकबर। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। जो इब्न बतूता है उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी या अरबी। तो बताएंगे सर अरबी भाषा में किया था। कौन सा भाषा में सर, अरबी भाषा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। दामिन ए कोह क्या है, जो दामिन ए कोह है उनका अर्थ आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बताना होगा भूभाग, उपाधि, तलवार या जागीर। तो बताएंगे सर भूभाग होगी। क्या होगी, भूभाग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछे गए रामानंद के शिष्य कौन थे। जो रामानंद है, गुरु रामानंद, उनके शिष्य के नाम पूछे गए, तो इसका शिष्य था, याद रखिएगा, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगला प्रश्न पे। और जब ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे, 2017 और 19 में कंटिन्यू 2 साल पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन, 1939 में। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कब,
2017 में जब हमारे घर में जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था उस समय ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है और तब से मैंने क्वेश्चन को माइंड में सेटअप कर लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होता था। ठीक है, उस समय अभी देखिए मेरे बात, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है। तो आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन पता है 2017 में क्वेश्चन कैसे रिपीट किया था? पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? तो बताएंगे सर 1390, याद रखिएगा 1939। कोई भी क्वेश्चन को ना कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, स्टोरी अगर याद है, थ्योरी लेक्चर अगर याद है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे ना चुटकी माल कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत करना होगा, समय है मेरे प्यारे, दिल लगाकर मेहनत करें। अभी भी बहुत बेहतर समय है, इस समय में भी अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग दिल लगाकर स्टडी करेंगे ना, इजीली से बहुत मार्क्स आएगा मेरे प्यारे। इसलिए समय को वेस्ट ना करें कहीं भी ना दोस्त देखना है, ना रिलेशनशिप देखना है, ना मोहब्बत करना है, ना कुछ नहीं करना है दुनिया में। अभी आप लोगों का जो 3 मंथ बचा हुआ है ना, पूरा का पूरा नवंबर, पूरा का पूरा दिसंबर, पूरा का पूरा जनवरी, तो देखिए जनवरी बचा हुआ है ना, तो देखिए इन 3 महीना को आप लोगों को ना रिलेशन देखना है, ना परिवार देखना है, ना आप लोग गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं देखना है। इन 3 महीना का मतलब होता है हमारा रिजल्ट। क्या होता है? इन 3 महीना का मतलब होता है हमारा रिजल्ट। इस 3 महीना में अगर मेहनत नहीं करेंगे ना बाबू, जिसके साथ अगर आप घूम रहे हैं ना, वही आपको ताना देंगे। क्या बोलेंगे पता है? अरे तू क्या कर रहा था, उतना दिन से तू इतना कम मार्क्स लाया है। जिसके साथ आप घूम रहे हैं, जिससे मोबाइल पे बात कर रहे हैं ना आप, या तो जिसको स्क्रॉल कर रहे हैं ना आप, वही आपसे ताना देंगे। कब? जब आपके हाथों पे रिजल्ट होगी। तो मेरे प्यारे, ये दुनिया ना बहुत अजीब सा है, जिसको समझ दीजिएगा वही आपको लात मारेंगे। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग के पास आपको ना जाना पड़े, लोग आपके पास आए बनाने के लिए। इसके लिए तो आपको बैठा बैठा ही नहीं मिलेगा, स्ट्रांग करना होगा। स्ट्रांग करने के लिए खुद मेहनत कीजिए मेरे प्यारे। बाकी हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, 24 घंटा अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत या होगी आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। कनेक्टेड करके आप लोग पूछ सकते हैं सर हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए और क्या करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ, जिस दिन आपके हाथ में रिजल्ट होगी ना, चारों तरफ से कॉल आएगा, बाबू रे कितना मार्क्स ला ली रे, की कर हली, इतना दिन से पढ़ हली ना, लिखा हली ना, तू की कर हली रे, तू खाली घूमो हली की रे, तू जा ले खाली सिनेमा हॉल, ऐसा पूछेगा सब कोई। तो उस समय आप चाहते हैं ना कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा उन बंदों को, तो बिल्कुल आप लोग मेहनत कीजिए। फिर ये समझ जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है मेरे प्यारे, याद रखिएगा। जो चीज़ मेरे से बीता हुआ है ना मेरे प्यारे, मैं वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी ह्यूमन लाइफ, ओनली फॉर स्टूडेंट लाइफ नहीं, एनी ह्यूमन लाइफ। कोई भी मनुष्य के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय को जिस तरह से आप यूज करेंगे, समय भी आप लोगों को उसी तरह से खेलेंगे। बाकी आपको ऊपर डिपेंड है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग को पता होगा कि हमारा फ्यूचर बनेगा कैसे, हमें अपने फ्यूचर को बिगाड़ना है कैसे, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आप लोग बच्चे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था सर? 1919 में। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा 2023 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया ना, मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और बात रहे हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को 5 सेट, याद रखिएगा 5 सेट मिलेगी ऑल सब्जेक्ट का। चाहे आप हिंदी लिए हैं, इंग्लिश लिए, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसमें तो हर एक में आप लोगों को 5-5 मॉडल सेट मिलेगी। आप लोगों का 2 मॉडल सेट मिलेगा, इसमें आपको 5-5 मॉडल सेट मिलेगा। एक MCQ का 5 मॉडल सेट मिलेगा और आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को 5 मॉडल सेट मिलेगी। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का मिलेगा 40 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में मिलेगा आप लोगों का VSQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, LQ, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सब का क्वेश्चन मिलेगी। और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे ये सब का आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा। और इतना कर लेना है, जितना कुछ बता रहे हैं ना इतना कर लेना है। फिर आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा कि सर आपने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन करके दिया था ना, उन सब का हम लोग करके गए थे, लेकिन कोई मैच नहीं किया है। या तो सर आपने जो चीज बताया था ना, सारा का सारा क्वेश्चन उसी से मैच कर गया। 90% 80% क्वेश्चन यहीं से मैच होगा। इतना याद रखिएगा। जब इतना दिन से स्टडी कर रहे हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना अपने अंदर में। मैं तो ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ तो होगा ना। 2016 से 2023 पढ़ा रहे, सोचिए 7 साल में कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना, कहाँ से क्वेश्चन आता है कहाँ से नहीं। बस हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहा है सिलेक्टेड क्वेश्चन को जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बात रही सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कि संताल विद्रोह का नेता था, संताल विद्रोह का नेता था कौन, बोलेंगे सिद्धू और कान्हू। क्या जगह, सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न पे आते हैं। जो भी एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया, नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे एप्लीकेशन का, आप लोग डाउनलोड करके प्ले स्टोर में आप लोग कोई भी कोर्स को बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। जो आर्ट्स का बच्चा है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो लोग खास करके जो आप लोग का एक बैच नजर आएगा आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स, जिसका फी होगा 399 में, ऑल सब्जेक्ट पूरे साल भर का कोर्स है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था सर, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12, बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर। ऑप्शन देख रहे हैं ना, सब में दिसंबर आ रहा है, ये भी याद रखना होगा। ईयर भी आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जिस वर्ष हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जब किया था, ठीक उसी समय मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका जन्म स्थल तलवंडी में। किसका जन्म स्थल तलवंडी में। देख ले एक बार कॉपी पे, 2023 के पेपर में पूछा गया था, तो बोलेंगे सर गुरु नानक का। किसका सर, तो गुरु नानक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। विजयनगर की यात्रा सबसे पहले किसने किया था, बोलेंगे सर निकोलो कॉन्टी। क्या था सर, निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। और जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे मेरे प्यारे, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग को सेट, आप लोग को सेलेक्टेड सेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मैं मॉडल सेट बताता हूं यूट्यूब पे, उसको भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। सेलेक्टेड सेट में यूट्यूब पे नहीं बता सकता क्योंकि वो सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब गुप्त सेट होगी, लेकिन आप लोग जो मॉडल सेट में बता रहा हूँ यूट्यूब पे होगी सिर्फ, ठीक है। तो यूट्यूब वाला क्यों, तो यूट्यूब में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों तो कर ही रहे, खास करके आप लोग एप्लीकेशन वाले भी इसको ध्यान देना है, ठीक है। बाद में फिर पछतावा नहीं करना है कि सर नहीं बताया, ठीक है, तो कर लेना आप लोगों को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। सबसे पहले आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाला याद रखिए महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। देखिए महाभारत का युद्ध चला था ना 18 दिन तक। कितने दिन तक सर, 18 दिन तक चला था। इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। देखिए दो बार, एक बार जजिया कर लगाया है और एक ने जजिया कर को हटाया है। तो जजिया कर हटाने वाला व्यक्ति का नाम था क्या, अकबर। क्या नाम था, अकबर, ठीक है, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न पे आते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। जो बीजक है इसमें किसका उपदेश संग्रहित किया गया है, कबीर दास का। याद रखिए किसका, तो बोलेंगे सर कबीर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। बुलंद दरवाजा कहाँ है। हम लोगों का जो बुलंद दरवाजा है भारत में, ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर या अजमेर में, ये आपको बताना है। तो बताएंगे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगी सर, फतेहपुर सीकरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले मैं कांग्रेस से रिलेटेड 2-4 में बात बता रहा हूं, उसको ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे जाएगा ना कि आप लोगों का कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है सर कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, एओ ह्यूम। क्या था, एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, एक्टोवियन ह्यूम। क्योंकि कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम ने किया है, तो इसका पूरा नाम क्या है, तो बोलेंगे सर एक्टोवियन ह्यूम। एक एक बात को याद रखिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बोलेंगे सर 1885 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन में। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुई थी। संथाल विद्रोह हुआ था 1885 में। कब हुआ था सर, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था, वास्को डी गामा। कब आए थे सर वास्को डी गामा, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1498 में। कब आया था सर, 1498। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, लोह युग, कांस्य युग, ताम्र युग या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे, एकदम ऐसा ही आप लोगों का फाइनल एग्जाम में जब होगी ना, आप लोगों का सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, वहां पे आप लोगों को गोल करना होगा, जिस तरह आप लोगों ने क्लास 11 में किया है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को गोल करना होगा।
समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। क्या होगी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? देखिए पाकिस्तान की मांग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नोट डाउन करें कॉपी पे। पाकिस्तान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। क्या था? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। कौन था सर? बाबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आप लोग ना जो नारा है नारा जैसे इनकलाब जिंदाबाद, भारत और जैसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, उसके बाद वो सारे नारा दिए गए हैं ना, इन सब नारा को आप लोग कर लेना है। पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री में एक दो नारा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इस बार पूछा गया दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो की नारा किसने दिया था? नारा से ना याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन तो छपेगा ही छपेगा, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं ना, वो सबको कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है बाबू। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोग समझदार बच्चे हैं और आप लोगों को बस आप लोगों के मम्मी पापा जिस मकसद से आप लोग स्टडी करा रहे हैं उनके मकसद को ना जरूर पूरा कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एक दिन ऐसा स्टेज आएगा हम लोगों का जब हम लोग भी मम्मी पापा बनेंगे और हमारा भी बच्चा होगा। उस समय अगर हमारा बच्चा ना पढ़े और हम इतना कष्ट करके पढ़ाएंगे तो कैसा तकलीफ होगी हम लोगों को। हम धूप में काम करेंगे, धूप में 2 तल्ला में बिल्डिंग में लेबर का काम करेंगे, मिस्त्री का काम करेंगे, और उस समय अगर हमारा बच्चा ना पढ़े, हमारा बच्चा कॉलेज जाकर किसी लड़की के साथ घूम रहा है, कोई लड़की लड़का से घूम रहा है, या कोई ऐश मौज कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ ऐसा करेंगे, हम लोगों को कितना तकलीफ होगा, है या नहीं? ठीक इसी तरह से ना हमारे मम्मी पापा को भी तकलीफ होता है जब हम कोई गलत कदम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन है हम लोगों का। अगर हम मान लेते हैं एस्मोज कर रहे हैं तो कभी ये मत समझिए कि जब हमारा आने वाला जनरेशन होगा, हमारा बच्चा होगा, वो कभी ऐसा मत सोचिए कि वो अच्छा होगा। जिस तरह से हम कर्म करके रहेंगे भगवान उसी तरह से हम लोगों को औलाद देगी। औलाद मतलब जनरेशन हम लोग वाला। तो आप लोग चाहते हैं कि हमारा आने वाला जिंदगी नर्क बन जाए, मजे से एस्मोज कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आने वाला इंसान, आने वाला दिन में हमें एक मिसाल बनना है, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। हो सकता है मेरे बातों को आप लोगों को कड़वा लग सकता है, मतलब रियल में सच है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, अमुक्तल मलायद नामक के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो चीज़ मैं बताता हूँ ना, बीच बीच में आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि ये रियल है मेरे भाई, रियल फैक्ट है, ठीक है। ये प्राकृतिक नियम है, लॉ ऑफ नेचुरल, इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 30। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया था, मोहनजोदाड़ो। और सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ पे है? मोहनजोदाड़ो में। ये भी आपको याद रखना है। इसकी खोज किसने किया था? R.D. बैनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? जो प्रियदर्शी है किस शासक को कहते हैं हम लोग? अशोक को कहते हैं, याद रखिएगा, अशोक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र है इसका लेखक कौन होगा? कौटिल्य होगा। कौन हो जाएगा सर? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? आपको बताना है यहाँ पे कि जो अकबरनामा है इसका रचनाकार कौन है, इसका राइटर कौन है। तो देखिए अकबर तो होगा नहीं, बाबर तो होगा नहीं, बर्नी भी तो होगा नहीं, लेकिन अबू फजल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबू फजल ने। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। बस आप लोग एक काम जरूर करें, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है,
और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को वहाँ एक कोर्स नजर आएगा आर्ट्स क्लास 12 फाउंडेशन बैच। इसको ना आप लोग जरूर बाय कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का प्रतिदिन क्लासेस होती है और ऊपर से आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक सेलेक्टेड क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ ब्लूप्रिंट के एग्जाम में, वो हमें जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता होगा, है ना। ठीक इसी तरह से फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों का मैच हो जाएगा। बस आप लोगों को शर्त है कि आप लोग ध्यान से आप लोगों को स्टडी करना होगा, जो हम एप्लीकेशन पे स्टडी करवाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 34 पे आते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो बताएंगे सर 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सबसे पहले हुआ था लंदन में। कब वहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम कहाँ है? तो बताएंगे सर कोलकाता में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फोर्ट विलियम का स्थापना कहाँ की गई थी, तो अच्छा यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया, तो बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा ए बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद था ना, वो था मगध महाजनपद। क्या हो जाएगी? मगध महाजनपद। और एक बार आप लोग जरूर बताएं कि जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुई थी? 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था 10 मई से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आरंभ कब हुआ था, तो 10 मई से 1857। लेकिन आपसे पूछा जाए कहां से शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा मेरठ से हुई थी। कहां से? मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे और कब वापस आए थे? देखिए वापस आया था 1915 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि जब वो गए थे तो उस समय ईयर था 1893, 93 या 92, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली चलो का नारा में अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले कि नारा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, छापेगा तो छापेगा, चाहे वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, बेदों की ओर लौट चलो, भारत छोड़ो, किसने दिया था? ये सब नारा से आएगा। या दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो के नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो बोलेंगे सर लाल बहादुर शास्त्री ने या अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान के नारा, जय जवान जय किसान के नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा दिया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा था किसके बारे में? तो सर हम लोग बात कर रहे थे अभी हिस्ट्री के बारे में। किसका सर? हिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग, मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का, आप लोग अगला वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट के बारे में मॉडल सेट देखना चाहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नया वीडियो में। जय हिंद।